हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मार्वल की एक और वेब सीरीज देख के ख़त्म कर ली है जिसका नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और अगर आप लोगों को ये नाम बहुत ज़्यादा नया या अलग लग रहा हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। इस सीरीज़ के पहले 3 सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थे। और सच बताऊं यार, वो तीनों सीजन्स मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। मतलब सच में मेरे चैनल पे उसका रिव्यू भी है, अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे वो तीनों सीजन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और सच में मेरे को ये वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है मेरी मार्वल की। और जब इसका फोर्थ सीजन अनाउंस हुआ था तभी से थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई थी कि इसमें ये चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हो रहे हैं, एक्टर्स बदले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर मुझे थोड़ी उम्मीदें कम हो गई थी। और साथ ही साथ एंड गेम के बाद जितनी भी सीरीज आई है मार्वल की, पर्सनली मुझे लोकी के अलावा कोई भी सीरीज बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं लगी है। इसी कारण से मुझे पर्सनली इस सीरीज से भी कमी उम्मीद थी, सीजन से कमी उम्मीदें थी। और सच बताऊं, इसने उन उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। मतलब पर्सनली ये सीरीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। बात करूँ कहानी की, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे थर्ड सीजन एंड हुआ था। ऑल दो अभी मैट जो है वो उसने डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ अपने लॉयर का काम करता है और जो भी दुश्मन है, समाज के दुश्मन, उनसे एज अ लॉयर ही लड़ता है। किंग पिन जो कि इतना बड़ा गैंगस्टर था, उसने भी अपना काम छोड़ दिया और अब वो मेयर बनना चाहता है। तो किस तरह से ये दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है, किस तरह से ये दोनों एक अलग अलग दिशाओं में जा चुके हैं, लेकिन फिर किस तरह से ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आते हैं और इन दोनों के बीच का फेस ऑफ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन प्ले पसंद आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हैं, कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो सारी चीज़ें देखने में भी मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मजा आया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वेस्टेड रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो भी मुझे पसंद आए, क्योंकि हर एक ट्विस्ट आपको इस सीरीज में थोड़ा और इन्वेस्ट करते चले जाता है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी मुझे पसंद आया, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। जो कैरेक्टर्स के उसके डायनामिक्स थे वो भी मुझे पसंद आया। बात करूँ फ्लॉज की, तो काफ़ी सारे फ्लॉज है इस सीरीज में। ये कोई टॉप नॉच सीरीज नहीं है, कोई मास्टरपीस नहीं है। इस सीरीज में काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। मतलब एक लिटरली एक एपिसोड आपको देखते देखते ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो और मेरे हिसाब से वो पूरी तरह से एक पिलर एपिसोड की तरह है। अगर आप उस पूरे एपिसोड को मिस भी कर दोगे तो भी स्टोरी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। साथ ही साथ जो थ्रिलिंग मोमेंट है वो भी उतने एक्साइटमेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने का तो इस पर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर से आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। स्पेशली जो मैट के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उनकी एक्टिंग टॉप नॉच है यार। सच में उनके अलावा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि डेयरडेविल को कोई और प्ले करेगा। और सच में यार, उनको देखना ही एक अलग तरह का फील देता है, एक अलग तरह की सुकून देता है, क्योंकि मुझे पहले डेयरडेविल के तीनों सीजन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। इसी कारण से उनको स्क्रीन पर देखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चेरिशिंग था। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है मेरे ख्याल से। डायरेक्शन थोड़ा और बेटर हो सकता था। डायरेक्टर जो एक बोलते हैं ना, पाथ ब्रेकिंग डायरेक्शन बोलना चाहिए, अगर इस तरह का उनके पास एक मटेरियल अवेलेबल हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सीरीज़ बना सकते थे, लेकिन ऐसा करने में डायरेक्टर फेल हुआ। डायरेक्टर ने एक अच्छी सीरीज डेफिनेटली बनाई है, लेकिन जो पहले के 3 सीजन थे उनके आसपास भी ये नहीं टिकती है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो ठीक ठाक है। कुछ जगह आपको वीएफएक्स कमज़ोर देखने को मिलते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात करने की मेरी मंशा है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने जाऊँगा तो काफ़ी और चीज़ों पे बात करने पड़ेगी, और उन चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे दूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही थी। यहाँ म्यूज़िक की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पर्सनली मुझे इस सीरीज़ का बीजीएम पसंद आया है। तो ओवरऑल मुझे ये सीज़न पसंद आया है, मैंने इन्जॉय करा है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन फिर भी इतना अच्छा तो था ही कि अगर आप मार्वल की सीरीज़ को फॉलो करते हो और अगर आप लोगों ने एंड गेम के बाद सीरीज़ देखना स्टार्ट करी है मार्वल की, तो आपको ये एक अलग तरह का फील देने वाला है। डेफिनेटली लोकी को अगर हम साइड कर दें तो ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है मार्वल की। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीज़न देख लिया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीज़न कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,